क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सवाल में लिखा है, एक परीक्षा में 3 वर्ग ए बी सी थे। इन वर्गों में से 33 विद्यार्थी वर्ग ए में उत्तीर्ण हुए, 34 विद्यार्थी वर्ग बी में उत्तीर्ण हुए और 32 विद्यार्थी वर्ग सी में उत्तीर्ण हुए। 10 विद्यार्थी वर्ग ए और बी में उत्तीर्ण हुए, 9 विद्यार्थी बी और सी में उत्तीर्ण हुए। ए और बी में यानी ए और बी को मिला के बनाना है। 9 विद्यार्थी बी और सी में उत्तीर्ण हुए तो यानी बी और सी का सर्कल मिलके बनना है। 8 विद्यार्थी वर्ग ए और बी सी में उत्तीर्ण हुए, ए और सी का मिलके बनना है, यानी ए और बी का मिलाना है, बी और सी का मिला के बनाना है और ए और सी का मिला के बनाना है। मतलब तीनों सर्कल एक दूसरे से मिला के बनना है। केवल किसी एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या समान थी और यह संख्या 21 थी। यानी एक वर्ग में, केवल एक वर्ग में, यानी केवल ए में 21 उत्तीर्ण हुए, केवल बी में 21 उत्तीर्ण हुए और केवल सी में 21 उत्तीर्ण हुए। तो बनाते हैं सर्कल, तीनों मिला के बनाते हैं। तो सबसे पहले ये तीनों सर्कल हम मिला के बना लेते हैं। सवाल पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कहता जाएगा वैसे वैसे हम इसमें नंबरिंग देते जाएंगे सवाल पढ़ने के अनुसार। सवाल में लिखा, इन 3 वर्गों में से 33 विद्यार्थी वर्ग ए में उत्तीर्ण हुए, यानी ए का टोटल है 33। 34 विद्यार्थी वर्ग बी में, बी का टोटल है 34 और 32 वर्ग सी में, सी का टोटल है 32। एक बार फिर से समझ लो कि ए का एरिया ये पूरा है इधर तक का, ए का एरिया ये पूरा है इधर तक का और बी का एरिया ये पूरा है इधर तक का और सी का एरिया भी ये पूरा है इधर तक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल में। वर्ग सी यहाँ तक आ गया, 32 तक हो गया। 10 विद्यार्थी ए और बी में उत्तीर्ण हुए, तो ए और बी का एरिया कितना है? सवाल उठ रहा, ए और बी का एरिया कितना है? तो ए और बी का एरिया है ये, यहाँ से लेके ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये है ए और बी का। और ए और बी में जो उत्तीर्ण हुए हैं वो संख्या कितनी है? ए और बी में उत्तीर्ण हुए हैं 10 विद्यार्थी वर्ग ए और बी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसको लिख देते हैं अपन 10 विद्यार्थी वर्ग ए और बी में उत्तीर्ण हुए हैं। इसके बाद है 9 विद्यार्थी बी और सी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो बी और सी का एरिया कितना है? बी और सी, तो बी और सी का एरिया दिख रहा है अपन को, बी और सी का एरिया है ये, बी और सी, यानी बी भी आना चाहिए और सी भी आना चाहिए, तो बी और सी का एरिया हो जाएगा ये, बी और सी का एरिया है ये, बी प्लस सी में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? तो लिखा उसमें, तो बी और सी में 9 विद्यार्थी बी और सी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 9 विद्यार्थी बी और सी में उत्तीर्ण हुए हैं। इसके बाद क्या है? इसके बाद है 8 विद्यार्थी ए और सी में, तो ए और सी का एरिया कितना है? अब ए और सी का एरिया कितना है? तो ए और सी का एरिया है, इसमें ए वाला सर्कल और सी वाला सर्कल मिले हुए हैं, तो अभी बी वाले को भूल जाओ, बी वाले को भूल जाओगे, बी वाला बना भी है। ए और सी का सर्कल मिला है, वो कहाँ तक का एरिया है? वो जे है, वो जे है ए और सी का। तो जे वाला कितना हो जाएगा? ए प्लस सी, ये वाला हो जाएगा ए प्लस सी, कितना है लिखा है? 8 हो जाएगा इसका। इसके बाद लिखा, केवल किसी एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 21, यानी किसी एक वर्ग में केवल, तो यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है। केवल किसी एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या समान थी और वो संख्या 21 थी। ठीक है, यहाँ तक आ गए यहाँ पर। अब 21 ये है और 10 ये है, टोटल 10 ये है, 10 ये है और 21 ये है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इस पूरे सवाल में ये नहीं लिखा है कि ए बी सी तीनों में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं। ये कहाँ से निकलेगा? समस्या पैदा हो गई, ये कहाँ से निकलेगा? तो सोचने वाली बात है, अगर दिमाग लगाया जाए तो ए का सर्कल पूरा यहाँ तक है, देखना 1 मिनट, ए का सर्कल यहाँ तक है और ये एरिया 33 है, समझना, ये एरिया 33 है, समझना। और 21 क्या है? 21 केवल इतना एरिया है, केवल ए में इतना 21 ये हो गया। 10 कितना है? 10 इतना है। और 8 कितना है? 8 इतना है। अगर 10 और 8 को जोड़ें तो 18 होता है, लेकिन 18 में ये डबल बार हो गया, ये डबल बार हो गया। 10 जे है, 8 जे है, तो 10 और 8 हुए 18। 18 जो टोटल हुआ ये डबल बार गिना गया, क्योंकि 10 में भी गिना गया, 8 में भी गिना गया। ठीक है, गिन लेते हैं। 10 और 8 18, 18 में इस 21 को, जो एरिया इतना है, इसको जोड़ देते हैं। 18 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 में 21 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 39। 10 8 18, 18 प्लस 21, तो 21, हाँ 39 आएगा, 39 हो जाता है। तो 39 एरिया जे हो रहा है पूरा, लेकिन जे तो 33 है,
यानी ये वाला डबल बार गिना था ना जी, तो ये 33 39 में से 33 है कितने बचे 6। बात को समझ लो एक बार फिर से, ये 6 कहाँ से आया। ये एरिया पूरा 33 का है हाँ है। ये 10 का है हाँ है। ये 8 का है हाँ है। 10 और 8 18, लेकिन ये 18 जब किए हैं तो इसको डबल बार गिना गया है। इसको डबल बार गिना गया है तो 18 ये डबल बार गिना गया। 18 में 21 जोड़े तो 39, तो ये 39 हो रहा, लेकिन ये तो ये 33 है। 33 का ये 39 क्यों हो गया, क्योंकि इसको डबल बार गिना है तुमने, तो ये 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 6 हो गया। अगर ये 6 है, ये 10 है, तो 10 में 6 गए, ये कितना है 4। ये 8 है, ये 6 है, 8 में 6 गए कितना है 2। इसके बाद यहाँ आते हैं, ये 6 है और ये पूरा 9 है, ये पूरा 9 है, तो 9 में 6 गए कितना है ये 3। ठीक है, अब कुछ बचा है कि सारे भर गए, कुछ भी नहीं बचा, सारे के सारे इसमें भर चुके हैं। अब क्वेश्चन करते हैं सीधे, कितने विद्यार्थी सभी वर्गों में उत्तीर्ण हुए, तो हमारा आंसर होगा 6। 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ए में भी पास हैं, बी में भी पास हैं और सी में भी पास हैं। कितने विद्यार्थी तीनों वर्गों में से केवल एक में पास हुए, तो 21 21 21 ये ऐसे हैं जो केवल ए में पास हैं, केवल बी में पास हैं, केवल सी में, तो 63 हमारा आंसर हो जाएगा 63। एक या एक से अधिक वर्गों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का केवल वर्ग ए में उत्तीर्ण विद्यार्थियों से क्या अनुपात है, तो एक या एक से अधिक वर्गों में उत्तीर्ण, तो या तो एक वर्ग में उत्तीर्ण होना चाहिए या एक से अधिक वर्ग में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो एक या एक से अधिक उत्तीर्ण हो जाएंगे, इसको टोटल करना पड़ेगा। 21 को, 4 को, 6 को, 2 को, 21 3 21, क्योंकि ये या तो एक में पास हैं या एक से अधिक वर्गों में पास हैं, तो ये सारे के सारे टोटल करेंगे। टोटल कितना आएगा, टोटल करके देख लो। 21 21 21 तो 63 हो जाएंगे। 63 के बाद 63 और 4 67, 67 और 2 69, 69 और 3 70, 71 72, 72 और 6 78, तो 78 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 78 और 78 ये है, और केवल वर्ग ए में, केवल वर्ग ए में 21 है, तो 78 और 21 ये सही हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक प्रकाशन फर्म डेक्कन हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन क्रॉनिकल नामक अखबारों का प्रकाशन करती है। इन अखबारों में विज्ञापन डालने हेतु विज्ञापनदाताओं को समझाने के लिए फर्म संभावित विज्ञापनदाताओं को निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान करती है। पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले नमूने के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि डेक्कन हेराल्ड 26% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया 25% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 14% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया 11%, इसको मिला के बनाना है। डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया को मिला के बनाना है। टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन क्रॉनिकल, इसको मिला के बनाना है। डेक्कन क्रॉनिकल और डेक्कन हेराल्ड, इसको मिला के बनाना है। कहने का मतलब 3 अखबार हैं, तीनों अखबारों का सर्कल बनना है, तीनों अखबारों के सर्कल एक दूसरे से मिला के बनाना है। तो हम सवाल स्टार्ट करते हैं। ये पहला सर्कल बना, ये दूसरा सर्कल बना, और ये रहा तीसरा सर्कल। पहला सर्कल का है, पहला सर्कल हम बना देते हैं डेक्कन हेराल्ड, तो इसको शॉर्टकट में DH लिख देते हैं, डेक्कन हेराल्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देते हैं। और एक है डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन क्रॉनिकल। इसके बाद है डेक्कन हेराल्ड अखबार 26% लोगों द्वारा, तो 26 को यहाँ लिखा जाएगा, अंदर थोड़ी लिखा जाएगा, क्योंकि केवल नहीं बोला उसने, केवल बोला होता तो अंदर लिखते। डेक्कन हेराल्ड 26% लोगों द्वारा पढ़ाया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया 25%, इसको भी बाहर ही लिखा जाएगा, यानी 25%, यानी ये पूरा एरिया इधर तक का है। अगर केवल बोलता तो केवल इतना रह जाता, इतना रह जाता केवल बोलता तो। डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 14% लोगों द्वारा, इसको 14% यहाँ लिख देते हैं, पढ़ा जाता है। डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया 11%, यानी डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया इन दोनों का कॉमन है, वो कॉमन है कौन सा एरिया, जे वाला एरिया। और ये कॉमन एरिया कितना है, ये है कॉमन एरिया डेक्कन हेराल्ड प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया, ये टोटल है इधर तक का एरिया। क्योंकि इस अगर वो ऐसे बोले कि डेक्कन हेराल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया 11% द्वारा पढ़ा जाता है, तो सोचो ही नहीं कि डेक्कन क्रॉनिकल बना है, ये सर्कल मत सोचो। ये सर्कल मिला के कितना एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है दोनों का मिला हुआ, तो ये वाला हो जाएगा, इसको सोचो ही मत कि बना है। तो ये कितना हो जाएगा, कितना है ये, डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया का है 14%, ये लिखा है ना, डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया 11% है। डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया 11% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, तो इधर लिख देते हैं अपन 11%।
10% लिख देते हैं। इसके बाद है टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल। टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल, इसको मत सोचो कि बना है, इस सर्कल को मत सोचो कि बना है। इन दोनों का एरिया मिला जुला एरिया कितना निकल के आने वाला है, इन दोनों का मिला जुला एरिया निकल के आने वाला है ये वाला एरिया। डेक्कन हेराल्ड को मत सोचना भी कि बना भी है, ये वाला एरिया निकल के आने वाला है, ये वाला एरिया निकल के आने वाला है। तो ये कितना है, ये हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल। टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस डेक्कन क्रॉनिकल, ये कितना है, ये है 10% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, 10% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, ये हो गया डेक्कन क्रॉनिकल और डेक्कन हेराल्ड। तो इसको टाइम्स ऑफ इंडिया को मत सोचो कि बना है। तो एरिया कितना बन रहा है, एरिया बन रहा है आपका इन दोनों को मिला के, इन दोनों सर्कल को मिला के एरिया कितना बन रहा है, वो एरिया बन रहा है जे। तो जे एरिया है डेक्कन हेराल्ड प्लस डेक्कन क्रॉनिकल का। ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल हो रहा है डेक्कन हेराल्ड, डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन हेराल्ड 9% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, तो इसको 9% लिख देते हैं। ठीक है, अब सवाल में आते हैं आगे। डेक्कन, केवल डेक्कन क्रॉनिकल लिखा हुआ 0%, डेक्कन क्रॉनिकल यानी यहाँ पे केवल लिखा है तो ये 0% हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन के अपन को आंसर देने हैं। ठीक है, ये 0% हो गया। अब सवाल पे आते हैं, ये 0% है, ये भरा हुआ है, और टोटल 14% है, ये पूरा एरिया 14% है, ये 0% है। तो 0% और 10% ये वाला और 9% ये वाला, तो 19% हो जाएगा। 19 + 0 तो ये 19% हो जाएगा, लेकिन इसको डबल बार गिना जाएगा। देखो ये हो जाएगा 14%, ये सॉरी 10%, और ये हो जाएगा 19%। तो ये वाला जो एरिया है ये डबल बार गिना जा रहा है। तो 10 और 9 19, 19 + 0 19, तो 19% बन रहा है ये पूरा एरिया। 19 हो रहा है, लेकिन ये तो 14 है, यानी कितने एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो 5 एक्स्ट्रा जा रहे हैं। यानी 5% ऐसे हैं जो तीनों में है, 5% ऐसे हैं जो तीनों में है। अगर 5% यहाँ है तो 4 यहाँ है, और 10 की बजाय से 5 यहाँ है, यानी ये 10 का एरिया कंप्लीट हो गया, ये 9 का एरिया कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। अब यहाँ देखते हैं, ये 25% है, ये 25% है, और यहाँ पर ठीक है, ये हो गया 5%, ये है 11%, तो ये कितना बचा 6%, 6 5 11। ठीक है, अब ये 6 5 11, 11 5 16, और ये पूरा 25 का है, तो 25 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे 9%। इसके बाद ये 26 है, तो 6 5 4 9, 9 6 15, ये बचेगा 11%। सारे के सारे कंप्लीट हो गए, कुछ भी खाली नहीं बचा है, बस केवल हमें आंसर टिक करना है। तो इसको पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो 5% पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत पाठक डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ते हैं, लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते हैं, यानी केवल डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने चाहिए। तो केवल डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने चाहिए, वो हैं 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद XYZ के बारे में राय जानने के लिए एक सेल्समैन किसी शहर के 274 घरों का दौरा करता है। उसे पता चलता है कि 157 उत्पाद X का उपयोग करते हैं, 98 केवल X का उपयोग करते हैं, 22 तीनों का उपयोग करते हैं, तीनों का उपयोग करते हैं, तीनों सर्कल को मिला के बनाना है, लिखा है 22 तीनों का उपयोग करते हैं, तीनों सर्कल को मिला के ही बनाना है। 14 उत्पाद XYZ का उपयोग करते हैं, तो XZ को मिलेगा, जब तीनों मिलेगा तो XZ तो ऑटोमेटिक मिलना ही है। पर उत्पाद Y का उपयोग नहीं करते हैं, 39 उत्पाद Y और Z का उपयोग करते हैं, 48 केवल उत्पाद Y का उपयोग करते हैं। ठीक है, मिलाते हैं, तीनों मिला के बनाते हैं। क्योंकि लिखा है उसमें 22 तीनों का उपयोग करते हैं, तो तीनों सर्कल को मिला के बनाते हैं। मिलाते हैं, एक X का हो जाएगा, एक Y का हो जाएगा, एक उत्पाद Z का हो जाएगा। तीनों प्रोडक्ट हैं, ये X प्रोडक्ट है, ये Y प्रोडक्ट है, ये Z प्रोडक्ट है। इसके बाद हमने देखा 274 घरों का दौरा है, 274 घरों का दौरा है। उसे पता चलता है कि 157 उत्पाद X का उपयोग करते हैं, तो 157 केवल है क्या, उसे पता चलता है कि 157 उत्पाद X का उपयोग करते हैं, नहीं केवल नहीं लिखा है, तो यहाँ भरा जाएगा। 157 का एरिया ये पूरा होगा यहाँ तक का, अगर केवल लिखा होता तो यहाँ भर देते हैं हम, ये एरिया इतना होता केवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 98 केवल, हाँ 98 केवल X का उपयोग करते हैं, तो 98 को इधर भरा जाएगा X में। इसके बाद आगे हम 22 तीनों का उपयोग करते हैं, तीनों का ये है, 22 तीनों का उपयोग करते हैं। 14 उत्पाद X और Z का, अच्छा X और Z का, X और Z, तो X और Z का सोचो, X और Z कहाँ, X और Z का ये, तो सोचो कि Y नहीं है, तो X और Z का एरिया कितना हो जाएगा, X और Z का एरिया इतना हो जाएगा।
एक्स और जेड का। तो एक्स और जेड का एरिया इतना हो जाएगा। तो उसमें लिखा है कि 14 उत्पाद एक्स और जेड, 14 तीनों का उपयोग करते हैं, 14 उत्पाद एक्स और उत्पाद जेड का तो उपयोग करते हैं लेकिन बाई का नहीं करते हैं। अच्छा, तो इतना नहीं होगा, उसमें लिखा बाई का नहीं करते हैं तो केवल इतना ही होगा, इतना इतना एरिया, इतना एरिया हो जाएगा ये, क्योंकि बाई का नहीं करवाना है। तो ये कितना है 14, 14 को इधर भर देते हैं क्योंकि बाई का लिखा है ना उसमें, कि बाई का उपयोग नहीं करते हैं, यानी केवल एक्स और जेड का करते हैं, केवल एक्स और जेड का यही होगा एरिया। अगर केवल नहीं लिखा होता तो ये पूरा हो जाता। ठीक है। 39 उत्पाद बाई और उत्पाद जेड का उपयोग करते हैं। बाई और जेड का एरिया टोटल कितना है, एक्स को भूल जाओ कि एक्स बना भी है, उसकी घेरे को बंद कर लो, तो ये दोनों कॉमन में इतना आ रहा है। तो ये 39 है, 39 में ये 22 को हटा दिया जाए तो कितना रह जाएगा, 22 10 32 और 17 रह जाएगा। हाँ 17 ही रह जाएगा। तो ये 17 यहाँ पे अपन रख देंगे। इसके बाद क्या है, 48 केवल उत्पाद बाई का, 48 केवल उत्पाद बाई का ये यहाँ भर देंगे। ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, बस सीधे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले इसको अगर चाहो तो इसको भर सकते हैं अपन। कैसे कि 98 और 14 ये हो जाएंगे तुम्हारे 112, 112 में 22 जोड़ोगे तो 112 में 22 जोड़ोगे तो 112 और 22 कितने हो जाएंगे, 134, और 134 157 में से माइनस करोगे तो ये भर जाएगा। 157 में से अगर 134 को माइनस करोगे तो ये आएगा 7 में 4 अगर 3, 5 में 3 अगर 2, 23, 23 को इधर लिख देते हैं अपन। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या, ये रह गया है। तो ये भी निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा, उसमें लिखा है ना कि 274 घरों का दौरा किया था, 274 घरों का, तो 274 घरों की वजह से ये भी निकल के आ जाएगा। सारे के सारे जोड़ लेंगे और 274 में से माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। देखते हैं, निकालने की जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। उपयोगकर्ताओं का कितना भाग कम से कम 2 उत्पादों का उपयोग करता है, कम से कम 2 से ज़्यादा कर सकता है, यानी 23 भी चलेगा, ये 2 का उपयोग करता है, 17 भी 2 का उपयोग करता है, 14 भी 2 का उपयोग करता है और 22 तीनों का उपयोग करता है। 22 लें कि नहीं लें, उसमें लिखा कि कम से कम 2, तो 3 वो भी चलेगा, 2 वो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा 48 98। तो 23 22 14 और 17 ये तीनों को जोड़ देंगे तो 23, तो इसको जोड़ते हैं तो 23 और 22 45, 45 और 14 45 55 59, 59 में हम 17 को जोड़ेंगे तो 59 में 17 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 76। तो 76 आ जाएगा, 76 बटे 274, यानी 274 में से 76 लोग हैं जो कम से कम 2 का उपयोग करते हैं, यानी 2 का भी करते हैं और 3 का भी करते हैं। कितने सिर्फ जेड का उपयोग करते हैं, कितने सिर्फ जेड। अब ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, 157 तो ये पूरा है, 157 तो ये पूरा है, प्लस इसमें 48 जोड़ देंगे, प्लस इसमें 17 जोड़ देंगे, तो जोड़ के जो भी आएगा उसे हम 274 में से माइनस कर देंगे। जोड़ के देखते हैं, 7 7 14, 14 और 8 22 की 2 हासिलाई 2 और 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12 की 2 हासिलाएंगे क्योंकि 222 होगा। और 274 सारे के सारे घर हैं तो 274 में से हम 222 को माइनस कर देंगे। 4 में 2 गए 2, 7 में 2 गए 5 और ये 52, तो हमारा आंसर क्या आएगा 52। तो ये हो जाएगा टोटल 52। समझ में आ रहा ना। कौन सा उत्पाद सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय ये 157 का है। ये टोटल करके देख लेंगे कितने का है, यानी 23 22 48 17 जोड़ के देख लेंगे, और ये टोटल करके देख लेंगे 14 22 17 52 जोड़ के। जिसके सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, जिस सबसे ज़्यादा उत्पादक को पसंद करने वाले होंगे उसको हम टिक कर देंगे। तो ये एक्स निकलने वाला है, 157 ही आएगा, 157 से ज़्यादा नहीं आएगा। इसको जोड़ के देख लो, इसको भी जोड़ के देख लो, 157 ही सबसे ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिछले वर्ष के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 53% जीव विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 16% अंग्रेजी में हुए, 60% सामाजिक विज्ञान में हुए, 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में हुए, 35% अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में हुए। यानी जीव विज्ञान अंग्रेजी का मिलके बनना है, अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान का मिलके बनना है, और 27% जीव विज्ञान सामाजिक विज्ञान में, यानी इस तीनों का मिलके बनना है। 5% किसी में भी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, बनाते हैं। ये पहला सर्कल हुआ, ये दूसरा सर्कल हुआ, ये तीसरा सर्कल हुआ। पहले सर्कल का नाम दे देते हैं अपन जीव विज्ञान,
अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान। पढ़ना शुरू करते हैं। सवाल में लिखा है कि जीव विज्ञान में टोटल 53% उत्तीर्ण हुए, 61% अंग्रेजी में। तो 61% का एरिया ये पूरा है, ये हम बार बार बता चुके हैं। 61% ये नहीं है केवल, ये पूरा यहाँ तक है। 53 भी ये पूरा है। इसके बाद आगे है 61% हो गया। 60% सामाजिक विज्ञान, ये 60% का हो गया। 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो जीव विज्ञान और अंग्रेजी का संयुक्त रूप से ये इतना होने वाला है, ये इतना होने वाला है। तो ये वाला एरिया हो जाएगा किस किस का, जीव विज्ञान, बायो, जीव विज्ञान प्लस अंग्रेजी, बायो प्लस अंग्रेजी। ये टोटल कितना हो एरिया है, इसमें लिखा है कि 27% जीव कहाँ गया, 24% जीव विज्ञान और अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। तो 24 इधर लिख देते हैं। ये टोटल इतना मिला हुआ है। इसके बाद आगे बढ़े सवाल में 35% अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन में। तो अभी भूल जाओ कि जीव विज्ञान का सर्कल बना भी है। तो इन दोनों का सर्कल मिला हुआ कितना एरिया कवर कर रहा है, अंग्रेजी का और सामाजिक विज्ञान का एरिया कितना कवर हो रहा है, वो ये कवर हो रहा है, वो ये कवर हो रहा है जी। तो ये हो जाएगा अंग्रेजी प्लस सामाजिक विज्ञान। ये इसका टोटल कितना है, 27% जीव विज्ञान और 35% अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। तो ये 35% हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है 27% जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो अंग्रेजी का घेरा भूल जाओ कि बना भी है। तो जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का मिला हुआ संयुक्त रूप से कितना निकल के आ रहा है, वो जी निकल के आ रहा है संयुक्त रूप से। ये कितना है, जीव विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान। ये टोटल कितना है, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में 27% सामाजिक और जीव है 27%, ठीक है। 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुए, ये भी ठीक है, ठीक है। सवाल करते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं दिया कि तीनों में कुल कितने उत्तीर्ण हुए। अब सवाल में परेशानी है, तीनों में नहीं दिया है। तो इसमें हमें मानना पड़ेगा, माना कि x जो ऐसे हैं वो तीनों में उत्तीर्ण है। अगर x यहाँ लिख दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 24 का पूरा था, तो ये बचेगा 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। और ये कितना रह जाएगा, 27 माइनस एक्स। ये कितना रह जाएगा, 35 माइनस एक्स। अब ये कितना रह जाएगा, तो 24 माइनस एक्स, एक्स 27 माइनस एक्स, इनको जोड़ के 53 में से हम घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। और 61 में से माइनस कर देंगे 24 माइनस एक्स प्लस 35 माइनस एक्स, ये जोड़ के हम 61 में से माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो करके देखते हैं, हम एक करके दिखा देते हैं, बाकी आपको करना होगा। तो जैसे कि हम जीव विज्ञान का निकाल रहे हैं, केवल जीव विज्ञान में, तो केवल जीव विज्ञान में कैसे निकलने वाला है, केवल जीव विज्ञान में हम क्या करेंगे, 53 टोटल एरिया है, टोटल एरिया ये है 53, इसमें से माइनस कर देंगे 27 माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स। तो एक्स से एक्स तो कट ही जाना है, 27 और 24 को जोड़ लेते हैं 53 माइनस 27 से 24 कितने होते हैं, तो 27 और 24 हो जाने वाले हैं 24 दूनी 48, 49 51 माइनस के 51 प्लस का एक्स। 53 में से 51 जाएंगे कितना आएगा, 2 प्लस एक्स। तो 2 प्लस एक्स वाला एरिया यहाँ हो जाएगा। सेम अपन इसके लिए करेंगे, ये हम पहले कर चुके तो हम लिख देते हैं, आप करके देख लेना कैसे करेंगे। 61 अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी के लिए, सेम केवल अंग्रेजी के लिए 61 माइनस इसको टोटल करके माइनस कर देना है। तो ये वो होने वाला है, ये भी 2 प्लस एक्स ही आने वाला है। ये कितना आने वाला है, ये आएगा x माइनस 2। ये हम क्या करेंगे, 60 में से माइनस करेंगे, तीसरा वाला 60 में से इसको जोड़ के माइनस कर देंगे तो x माइनस 2 आने वाला है। अब क्या करना है, अब आगे लिखा है कि 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी 95% तो हुए ना। अगर इसने लिख दिया कि 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुए, तो 95% जो बचे रह गए वो ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए, या तो जीव विज्ञान में, या अंग्रेजी में, या सामाजिक विज्ञान में, या फिर उनमें से किसी 2 में, या फिर तीनों में। तो 95% का डाटा ये है। इन सभी का टोटल कितना है, 95% है। तो हम इसको लिखते हैं, किस किस का टोटल 95% है, इन सभी का टोटल। तो एक काम करो, 53 तो ये पूरा इतना है ही ना, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 53 तो वो है ही।
प्लस इस घेरे को छोड़ दो, ये आ गया प्लस 2 प्लस एक्स ये वाला, और प्लस ये तो कवर हो गया, इसको मत देखना। 35 माइनस एक्स ये वाला प्लस एक्स माइनस 2 ये वाला। इसके सारे के सारे 53 है, इनका टोटल 53 है, तो हमने वो 53 लिख दिया। इसको अगर टोटल करोगे तो बराबर में कितना आ जाने वाला है, बराबर में आने वाला है, ये उत्तीर्ण वाला है ना, उत्तीर्ण वाला घेरा बना रहे थे तो 95 आने वाला है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा, x बराबर 7 आएगा। x बराबर 7 आएगा। अब जब x बराबर 7 आ गया तो हम कुछ भी आंसर दे सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है पहला, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण लेकिन अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत का उन विद्यार्थियों के प्रतिशत से क्या अनुपात है जो सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी में उत्तीर्ण है लेकिन जीव विज्ञान में अनुत्तीर्ण है। तो x बराबर 7 रख देंगे हम, तो 27 माइनस एक्स और ये हो जाएगा इसका 27 माइनस एक्स अनुपात 35 माइनस एक्स। तो 27 में से 7 जाएंगे तो बचेगा क्या, 20, ये हो जाएगा 20, और 35 में से 7 जाएंगे तो बचेगा क्या, 28। तो इसका आएगा 5:7, ये टिक हो जाएगा। इसी प्रकार उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं, सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं वो हैं 7, ये सभी विषयों में 7, तो इसका आ जाएगा 7। प्रतिशत निकालना है तो 7 बटे कुल कितने विद्यार्थी थे इसमें, नहीं प्रतिशत में ही है, ठीक है, तो 7, सारे डाटा प्रतिशत में ही है तो 7% डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। सारा डाटा प्रतिशत में ही है तो प्रतिशत में ही ये सब चल रहा था, 7%। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 200 है तो कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में उत्तीर्ण है, केवल एक विषय में उत्तीर्ण कितने हैं, तो 2 प्लस एक्स, एक्स माइनस 2, इनको जोड़ लो, 2 2 4, 2 से 2 तो कट ही जाना है, 2 एक्स और एक्स 2x, एक 3x, तो 2 प्लस 3x हो जाएगा ये, 2 प्लस 3x, तो 3 21, 21 2 23 हो जाना है, 23, क्योंकि x का मान तो 7 आया ना, x का मान तो 7 आया, x का मान 7 आया तो ये हो जाएगा 23। तो 200 का 30% निकाल लो, 200 का 30%, तो 200 का 30%, 100 का 30% 23, तो 200 का 30% हो जाएगा 46। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 46। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कठिन नहीं था, बस x मानने की ज़रूरत पड़ी इसमें थोड़ी सी, बाकी इसमें कुछ विशेष था नहीं। अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ABC 3 विषय, एक छात्र को प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, एक छात्र को प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 20% छात्र विषय ए में, 22% बी में तथा 16% सी में अनुत्तीर्ण हुए। संपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों की संख्या क्या है। तो ये 42 से 84 के बीच हो सकती है, 42 से 78 के बीच, 58 से 78 के बीच, 58 से 84 के बीच। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अनुत्तीर्ण ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो 3 विषय हैं, ए में 20% हुए, केवल ए में 20% हुए, और ये बी और सी में पास हो गए, ऐसा हम मान के चलते हैं। और बी में अनुत्तीर्ण हैं, ए में कितने हैं 20%, ए में 22% हैं बी में, और सी में है 16, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, अभी मान के चल रहे हैं कि 20% केवल ए में फेल हुए हैं और बी और सी में पास हो गए, और 22% जो हैं वो 22% केवल बी में फेल हुए हैं, ए और सी में पास हो गए, और 16% केवल सी में फेल हुए हैं, ए और बी में पास हो गए। तो टोटल कितना निकल के आने वाला है इनका, टोटल करके देखते हैं, तो टोटल आएगा इनका 58%। अच्छा, अब तो मिनिमम पास कितने आ जाएंगे, मिनिमम उत्तीर्ण हो सकते हैं 100 में से 58 को अगर माइनस कर दोगे 100% में से तो ये आएगा 42%, यानी 42% तो मिनिमम उत्तीर्ण हो सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम निकालने की कोशिश करें कि मैक्सिमम उत्तीर्ण कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं तो कैसे निकलेगा, सोचने वाली बात है, सोचना। ये जो 22% मैक्सिमम ये 20 है, ये 22 है, ये 16 है, ये जो 22% फेल बी में हुए हैं, हो सकता है यही 22% में ये 20% आए हों, या और ये 16% भी इसी में आए हों, या तो ये जो 22% हैं, 22% जो स्टूडेंट हैं, मान लो 22 स्टूडेंट हैं, उन 22 स्टूडेंट में 20 ऐसे हों जो ए में भी फेल हैं, और उनमें 16 ऐसे हैं जो सी में भी फेल हैं। तो
ये हो सकते हैं 22%, तो मैक्सिमम उत्तीर्ण हो सकते हैं कितने, 100 माइनस 22%, तो ये निकल के आने वाला है आपका 100 में से 20 जाएंगे 80 माइनस 2 78 निकल के आएगा, 78%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो रिपीट अगर कोई क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर हमारे ग्रुप में शेयर करो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, तो मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन रिपीट फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई भी टॉपिक जो हमने करवा दिया है और ठीक से समझ में नहीं आया है तो उस टॉपिक का नाम बोलो, हम उसके लिए फिर से कोई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और जो टॉपिक रह गए थे, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रह गया था अपना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रह गया था, लॉकडाउन की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो इनके भी वीडियो बना के जल्दी ही शेयर कर देंगे, क्योंकि अब जब भी क्लास चालू होगी तो स्टार्टिंग से होगी। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रह गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रह गया है, और ट्रिग्नोमेट्री रह गया है, और अलजेब्रा भी रह गया था। ये 4 चैप्टर रह गए थे। बाकी सारा अंकगणित, सारा अर्थमेटिक और एडवांस मैथ भी लगभग ख़त्म हो गया था। ज्योमेट्री हो ही चुकी थी लगभग, और मेंसुरेशन भी हो गया था। तो ये 3-4 जो चैप्टर हैं ये हम जल्दी ही वीडियो बना के डाल देंगे, तो देख लेना सभी लोग, यहाँ से कवर कर लेंगे। अब जब भी क्लास शुरू होगी तो स्टार्टिंग से होगी, इसलिए और भी अगर कोई जैसे कि साइंस का पीडीएफ चाहिए तो बताएं, और अगर उसके लिए भी कोई वीडियो बनाना हो तो वो भी हम कोशिश करें कि बनाएं उसके लिए। अभी फ़िलहाल मैथ के ही ये जो 2-3 चैप्टर छूटे हैं उसके वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और उसको डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।